वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको फैसिलिटेटर प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म से वेलकम कहते हैं। आज हम एक अहम वीडियो, एक डेमो आपको दिखाने जा रहे हैं। वो है जी सॉलिड स्टेट रिले से मुतल्लिक, जिसे कि आम तौर पर या उर्फ़ आम में SSR कहा जाता है, जिसकी एब्रीविएशन SSR है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। अब ये सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है और ये कैसे काम करती है, आइए हम इसको देखते हैं। तो ये आपके सामने मेरे हाथ में इस वक्त एक SSR है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। ये इसका कवर है, मैंने इसको उतार दिया ताकि आप इसको बेहतर देख सकें और जान सकें। SSR एक्चुअली आप कह लें कि ये एक स्विचिंग डिवाइस है, जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लोड को कंट्रोल करने के काम आती है, यानी इसको ऑन और ऑफ करने के काम आती है। तो जो इसका कह लें कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि इसकी इनपुट में वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बाद ये आउटपुट में लोड के ऊपर, कोई भी लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो उस लोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो ही हम इसकी इनपुट में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही माइनर होते हैं, वोल्टेज भी कम होते हैं और उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, माइनर होती है, जबकि इसके आउटपुट में आप एक हैवी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो मेरे हाथ में SSR है, ये अमरॉन कंपनी की है और इसका जो मॉडल है वो आपके सामने है, G3NA-210B, और इसके नीचे मेंशन है सॉलिड स्टेट रिले यानी कि SSR। और ये 240 वोल्ट AC का लोड जो है वो कहाँ तक कह लें कि हैंडल कर सकती है, वो है 10 एम्पियर्स, यानी कि ये 10 एम्पियर तक हैंडल कर सकती है, जैसा कि इसके ये टाइटल में भी लिखा हुआ है। 24 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC का लोड ये 10 एम्पियर मैक्सिमम ये हैंडल कर सकती है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको समझा दूं कि जब भी हम किसी भी SSR को उसके मैक्सिमम जो मेंशन्ड लोड होता है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं उसके ज़रिए, तो उसके लिए मस्ट होता है कि उसके नीचे बैक साइड के ऊपर यहाँ पे ये देखें हीट सिंक अप्लाई किया जाए। अदरवाइज़ ये फिर कह लें कि ख़राब होने के इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बल्कि ये ख़राब ही हो जाती है अगर आप हीट सिंक नहीं लगाते। तो जो मैक्सिमम लोड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, इसके साथ एक हीट सिंक को फिट करना, जो कि अलहदा से पार्ट के तौर पे मिलता है। ओके, चलें। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी जो नीचे वाली साइड है, ये इसकी इनपुट साइड ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये देखें, चूँकि ये इनपुट जो इसकी है वो है 5 वोल्ट DC से लेकर 24 वोल्ट DC तक, यानी कि अगर हम इससे कोई काम लेना चाहते हैं तो हमें इसको जो भी वोल्टेज देने होंगे वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 24 वोल्ट DC तक होने चाहिए या इसके इन बिटवीन होना चाहिए। तो ये फिर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करेगी। तो ये बड़ी अहम बात होती है कि हम जो उसके ऊपर मेंशन होता है तो उसको हम फॉलो करें ताकि उससे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो अब हमें इसकी इनपुट में क्या देना होगा, ये देखें। ये 4 नंबर टर्मिनल जो है इसमें हमें माइनस का सिग्नल देना होगा और ये जो 3 नंबर टर्मिनल है इसमें हमें प्लस का सिग्नल देना होगा। और साथ में इन्होंने ये कह लें कि LED लाइट लगा दी है, जो कि हमें बतलाएगी कि इनपुट में सिग्नल इस वक्त आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि हम फौरी जान सकें कि इस वक्त स्टेटस क्या है और उस स्टेटस के अगेंस्ट हम आगे लोड को देख सकें कि हमारा लोड प्रॉपरली काम कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है या कि नहीं हो रहा। चलें, ये तो मैंने आपको सिंपली एलाबोरेट कर दिया कि SSR होती क्या है और वो कैसे काम करती है, उसके ये क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात ये है, चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सॉलिड स्टेट रिले, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसा कि आम मैकेनिकल रिलेज होती हैं, जिन्हें कंट्रोल रिले भी कहा जाता है। उनके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसे एक मैकेनिकल रिले कहा जाता है।
तो चूंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है, लिहाजा जब ये परफॉर्म करती है तो कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ या नॉइस बिल्कुल नहीं होता और ये बेस्ट परफॉर्म करती है। और चूंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है तो जो इसका लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यानी कि ये लॉन्ग लाइफ चलती है और बगैर किसी प्रॉब्लम के और बगैर किसी आवाज़ के। तो इस वक्त कह लें कि जो इस वक्त हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री जितनी भी है और उसमें अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो पीएलसी वगैरह, तो जितना भी इस वक्त मॉडर्न ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें एसएसआर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और कह लें कि ग्रेजुअली वो जो कंट्रोल रिले मैकेनिकल वाली हैं वो उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है और इनका और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चलें, ये तो आपको मिल गई इसकी कह लें कि अंडरस्टैंडिंग कि एसएसआर क्या होती है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अब हम इसको आगे बढ़ के ये देखते हैं कि इससे काम हमें कैसे लेना है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनपुट के टर्मिनल्स हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हमने 4 नंबर टर्मिनल के ऊपर माइनस का सिग्नल अप्लाई कर दिया और आप ये देखेंगे ये माइनस का सिग्नल है मेरे हाथ में, ये माइनस की वायर है बेसिकली माइनस का सिग्नल देने के लिए। जबकि 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर कह लें कि पॉजिटिव का सिग्नल, उसकी सिग्नल देने के लिए पॉजिटिव की वायर हमने अप्लाई कर दी, वो ये है। जबकि जो उसका लोड था उस पर हमने क्या किया, ये गौर से ज़रा देखिएगा, हमने ये कह लें कि पावर सप्लाई, ये जो हमारे घरों में कह लें कि 220 वोल्ट एसी आते हैं, हमने उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसका जो फेज था वो फेज हमने दे दिया 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर, 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर हमने इसका फेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जबकि इसका जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल वो हमने डायरेक्ट आगे अप्लाई कर दिया। और इसी तरह जो इस रिले में यानी समझ लें कि जो पीछे से 220 वोल्ट आए या 240 वोल्ट आए वो 1 नंबर टर्मिनल में इन हो गए, जबकि 2 नंबर टर्मिनल से आउट हो गए और वो हमने आउट करके आगे लोड की तरफ भेज दिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि ये डेमो है और एक आपको अंडरस्टैंड करवाना था, इसके लिए हमने आपको समझाने के लिए ये बड़ा सादा सा सर्किट बनाया है सेफली। और इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं और कुछ भी नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं और ऊपर इसको श्रिंक ट्यूब इसलिए कर दिया ताकि किसी भी वजह से किसी भी किस्म की कोई शॉर्टेज ना हो। तो शॉर्टेज से बचने के लिए हमने इसको श्रिंक ट्यूब के ज़रिए कवर कर दिया है। तो ये भी मैंने कहा आपको दिखा दूं ताकि आपको मज़ीद बेहतर पता चल सके और ये पता चले कि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जस्ट क्रोकोडाइल क्लिप है। ओके, तो अब हमने क्या किया कि हमने इस एसएसआर को 2 नंबर टर्मिनल से आउट लेते हुए आगे लोड की तरफ मुंतकिल कर दिया। अब हमने आउटपुट में क्या किया ये देखिएगा, ये हमने एक मल्टी प्लग लगाया और आगे उससे एक हमने बल्ब लगा लिया और जबकि दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने वो एक और मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, वो हमने अप्लाई कर दिया उसके। ये देखें क्रोकोडाइल क्लिप्स के जरिए उसकी प्रॉप्स को हमने ये करंट प्रोवाइड कर दिया। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। कि जैसे ही ये अपना कह लें कि एक्शन परफॉर्म करेगी, साथ ही हमें लाइट भी आएगी बल्ब से और साथ ही हमें ये डिजिटल वोल्ट मीटर भी अपने वोल्ट एग्जैक्ट शो करेगा ताकि हम मज़ीद बेहतर तौर पर जान सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है और ये कैसे काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी वायरिंग बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। हमने इसको बहुत आसान और खूबसूरत बनाने की कोशिश की है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ओके, चलिए अब हम इसको, मैं मीटर को ऑन करता हूँ और ये देखें वोल्ट जो इसकी एसी वोल्ट की सेटिंग है, मैंने इसको उसके ऊपर करके इसको ऑन कर दिया और अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई वोल्ट नहीं है। और जैसा कि इधर नज़र आ रहा होगा आपको कि इसके अंदर भी किसी किस्म की रोशनी नहीं है, चूँकि आगे कोई भी किसी भी किस्म की आउटपुट नहीं निकल रही, कोई भी किसी किस्म का वोल्टेज नहीं निकल रहे, प्रोड्यूस हो रहे। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, हमने साथ में एक और मीटर लगा दिया, क्योंकि एसएसआर जो है
ये जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, ये तो ऊपर मेंशन इन्होंने कर दिया कि 5 वोल्ट डीसी से लेकर 24 वोल्ट डीसी इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, मगर हर कह लेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ये भी जब ऑपरेट होती है तो इसके भी कह लेंगे एक पावर होती है जो कि ये कंज्यूम करती है ऑपरेट होने के लिए। मैंने चाहा कि आपको वो भी दिखा दूं ताकि आपको इन डिटेल सब कुछ पता चल सके। हर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ये भी जब ऑपरेट होती है तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 5 वोल्ट डीसी से 24 वोल्ट डीसी वो तो हमें इनपुट दे दी, मगर साथ में ये ऑपरेट होने के लिए एक पावर भी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये कितने मिली एम्पेयर लोड बनता है इसका जब इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने साथ में एक अलहदा से एक डिजिटल मल्टीमीटर लगा दिया और उसकी सेटिंग हमने कर दी मिली एम्पेयर के ऊपर। जैसे देख रहे होंगे आपको, अब ये इसकी जो माइनस साइड है वो कॉमन के ऊपर है और जो प्लस साइड है मिली एम्पेयर के ऊपर है, और हमने यहाँ सेटिंग 20 मिली एम्पेयर के ऊपर कर दी ताकि हम जान सकें कि जब ये ऑपरेट होती है तो ये कितने मिली एम्पेयर का लोड लेती है। ओके, ऑपरेटिंग के लिए जस्ट, बेशक वो माइनर से है लेकिन आपको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा आपको ये भी साथ में डेमो कर दूं। चलें, तो अब हम देखते हैं। अच्छा, बात ये है कि अगर तो हमने इसको सिंपल ही ऑन ऑफ करा के दिखाना है तो फिर तो हमें ये ऐसे भी हो सकता है। मैं पहले वो आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम अब पावर ऑन करते हैं जी पीछे। ये हमने जो ही ऑन किया। अच्छा, ये बता दूं, ये हमने एक ना कह लें कि वोल्टेज का एक सोर्स रखा हुआ है कि जो कि हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करती है, पावर सप्लाई जिसे कहा जाता है। ये वोल्टेज साइड है, जबकि ये मिली एम्पेयर आउटपुट का सिग्नल भी जनरेट करती है। तो ये कह लें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर जनरेटर भी हमने साथ में इसमें डिज़ाइन कर रखा है। तो अभी चूंकि हमें सिर्फ वोल्टेज रिक्वायर्ड है तो अब हम वोल्टेज साइड की तरफ जाते हैं। तो अब हम देखते ये हैं कि ये जो वोल्टेज हैं इसमें से वोल्टेज इस वक्त नज़र आ रहे होंगे आपको 6 के करीब, राउंड अबाउट 6 के करीब आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब हमें जब इस एसएसआर को ऑपरेट करना है तो मैंने सिंपली आपको पहले ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये माइनस है और ये प्लस है और इसके दरमियान कुछ भी नहीं है, ये माइनस है प्लस है। हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ताकि आप सादे अंदाज में इसको कैसे चलाया जाता है वो भी देख सकें और आप जान सकें। ये देखें, माइनस को माइनस में हमने लगा दिया और जो ही मैं इसका प्लस में लगाऊंगा आप देखेंगे, ये देखें इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है। ये देखें इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, एलईडी लाइट। तो और साथ में आगे ये हमने इनपुट वोल्टेज दिया उसको दिखा रही है कि इसमें इनपुट वोल्ट आ चुके हैं। और आगे लोड जो हमने लगाया हुआ था वो एक बल्ब था और साथ में हमने वो डिजिटल वोल्ट मीटर, अब वो भी बता रहा है कि इसमें आगे लो करंट आ चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में कि ये इस वक्त ऑपरेशनल हालत के अंदर है। अभी मैं फिर इसको डिस्कनेक्ट करूंगा और आप देखेंगे के साथ ही ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इनपुट जो वोल्टेज जो कि बहुत माइनर हमने दिए और जो ही हमने इसको छोड़ा आप देखेंगे बल्ब भी बंद आगे लोड में, और ये आगे हमें किसी भी किस्म के अब वोल्टेज अभी शो नहीं होने वाले। तो ये तो था एक सिंपल तरीका, और इसमें थोड़ा सा अब मैं ऐड करूंगा 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो सर्किट है डिजिटल वोल्ट मीटर का, ताकि आप जान सकें कि ये कितने मिली एम्पेयर का लोड इसके ऊपर पड़ता है जब हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने क्या किया, ये देखें हम प्लस को डायरेक्ट लगाएंगे ऐसे और माइनस साइड से हमें सिग्नल लिया। ये हम आप देख रहे होंगे ये प्रॉप के ज़रिए हमने इधर दे दिया और फिर दूसरी तरफ से निकाल कर हमें ये हमारे हाथ में आ गया माइनस का सिग्नल। तो जो ही हम इसको देंगे ये फिर ऑपरेट हो जाएगी, आप देखेंगे। मैं इसको जो ही लगाता हूँ ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑपरेट हो चुकी है। अब ये मैंने आपको दिखानी थी जो असल बात है कि इस वक्त ये कितने मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रही है। तो मैं आपको बेहतर दिखाने के लिए इसको आपके करीब करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वक्त ये 5.47 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि हम जब इस एसएसआर को चलाते हैं तो जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कितनी है 5.47 मिली एम्पेयर।
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो ये लोड ले रहा है, यानी इनपुट में जब हमने वोल्टेज दे दी, वोल्टेज तो आपने देख ली है कि वो जो ही हम 5 या 6 वोल्ट इसको देते हैं तो होता क्या है कि साथ ही ये ऑपरेट तो होती है, लेकिन उस ऑपरेशन में ये जो इनपुट में लोड लेती है कह लें वो है जी 5.48 मिली एम्पेयर, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। मगर सिर्फ चूंकि आपको अंडरस्टैंड कराना था कि ये ऑपरेटिंग के लिए कितने मिली एम्पेयर कंज्यूम करती है, तो वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। चलें जी, अब मैं दोबारा इसको ये देखें, मैं जो ही इसको उतारता हूँ, यानी कि जो SSR है उसकी इनपुट में वोल्टेज जो ही हमने डिस्कनेक्ट किए या ज़ीरो कर दिए कह लें, तो साथ ही क्या हुआ कि वो आगे लोड के ऊपर भी बिल्कुल नॉर्मली ओपन का सर्किट बन चुका है और कोई भी किसी भी किस्म के वोल्टेज पास नहीं हो रहे। मैं दोबारा जो ही इसको लगाता हूँ तो जो लोड वाली साइड है, आउटपुट साइड है, समझ लें कि वो अब आपस में कनेक्शन उसके मिल जाते हैं और तो वो आगे ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके कह लें कि जो बैक साइड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें हीट सिंक की जगह इन्होंने बनाई होती है, ये मेटल बॉडी होती है हीट सिंक लगाने के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी हीट जनरेट हो रही है वो साथ के साथ आगे बाहर निकल सके और ये SSR बिल्कुल नॉर्मल हाथ में आगे अपना परफॉर्म कर सके। तो इसके ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम स्क्रू लगाते हैं नीचे हीट सिंक को इसके साथ इंस्टॉल करने के लिए। तो ये इसको जस्ट ये जो होल हैं ये हीट सिंक को इंस्टॉल करने के लिए ही होते हैं। इधर से हम स्क्रू इंसर्ट करते हैं और उन्हें टाइट कर देते हैं, हीट सिंक से टाइट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसमें बहुत कुछ इन डिटेल इन डेप्थ सीखने को मिला होगा और आप नेक्स्ट अब खुद भी इसको किसी भी जगह अप्लाई करके इससे कोई भी काम ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ज़रूर लगी होगी तो इसको फिर लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की मज़ीद और भी एजुकेशनल और प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।